हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज की इस वीडियो में हम कुछ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर देखेंगे जिनके जरिए हम ढेर सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में बोल पाएंगे। और ये शुरुआत हम घर से करने वाले। जितनी ज़्यादा आप स्ट्रक्चर जानेंगे उतने ज़्यादा आप अच्छे से बोल पाएंगे। और बोलने के लिए ऑब्वियसली एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। यही वाले स्ट्रक्चर हमें कुछ याद करने, कुछ वर्ड्स आगे पीछे जोड़कर बोलने की प्रैक्टिस करनी और बोलना है। जब हमारी टंग पर इंग्लिश बैठ जाएगी फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर हमें दूसरी चीज़ें भी बहुत ही ईजी लगने लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है मेरी समझ से परे है। मेरी समझ से परे है या मेरी समझ से बाहर है। ये हम बहुत डेली रूटीन में बोलते हैं, करे उसका बिहेवियर मेरी समझ से बाहर है। अरे मैथ तो मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से परे है। एक बात बोलूँ, कई बार है ना कोई इंपॉर्टेंट बात आपको बोली तो आप सब सुनते रहते, फिर बोले एक बात बोलूँ, ऐसा करना, ठीक है। इस तरह से मुझे थोड़ी पता था। कई बार हम ये भी बोलते हैं ऐसा हो गया, वो हो गया, तुम वहाँ गए क्यों थे, ये होना था, ये हो गया। तो हम बोलते हैं मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा होगा वहाँ जाके। तो मुझे थोड़ी पता था, इसका इंग्लिश सिर्फ नाम का। कई बार होता है वो तो सिर्फ नाम का ही दोस्त है, वो तो सिर्फ कहने का दोस्त है। मानो ऐसे नाचता है मानो सलमान खान हो। फिर क्या ख्याल है, बोलते हैं ना बाहर घूमने जाने का क्या ख्याल है ना, पार्टी में जाने का क्या ख्याल है, राइट। और डोसा बनाने का क्या ख्याल है। तो मतलब हम जब किसी से सजेशन मांगते हैं, पूछते हैं कि हम ऐसा काम करें तो कैसा रहेगा, वो जितना करना है कर लो। कोई चीज़ में जितना खाना उतना खा लो, जितना बोलना है उतना बोल लो, बस तुम्हारा ही समय है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे हम स्ट्रक्चर आज के वीडियो में कवर करने वाली, इन्हें कहते हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से परे है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, ये फ्रेज इतना है, इतना याद कर लेना। इसके बाद आगे वाला हमें जोड़ के सेंटेंस बना देना है। जैसे ही मैं कहूँ कि मैथ मेरी समझ से परे है, उसका बिहेवियर मेरी समझ से परे है, वो लड़की मेरी समझ से परे है, मेरी समझ से बाहर है। कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, तो बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग आपको बोलना है। कई बार हम ये भी बोलते हैं यार उसकी बात करें, वो तो मेरी वो तो बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग है यार, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके भी हम बोल सकते हैं, तो भी हमारा लेवल अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। उसका बिहेवियर मेरी समझ से बाहर है। उसका बिहेवियर मेरी समझ से बाहर के लिए तो आपको ये लिखना है उसका व्यवहार। तो लड़का है तो हिज बिहेवियर, लड़की है तो हर बिहेवियर हम लिख लेते। हिज बिहेवियर इज, आपको समझ से बाहर है तो इज लगाना है। समझ से बाहर, उसका बिहेवियर मेरी समझ से बाहर था तो वॉज लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे इज है तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया, इज लगाया। हिज बिहेवियर इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। गणित मेरी समझ से बाहर है, सीधा लगा देना है मैथ इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आई थिंक, ठीक है। उसका पढ़ाने का तरीका मेरी समझ से बाहर है, तो हिज टीचिंग मैथड इज उसका पढ़ाने का तरीका मेरी समझ से बाहर। वो मेरी समझ से बाहर, वो खुद ही मेरी समझ की बाहर है, तो शी इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बोलना स्टार्ट कर देना। लता के नखरे मेरी समझ से बाहर है। लता's tantrums, लता के नखरे, लता's tantrum, TANTRUMS, लता's tantrums आर, देखो ये प्लूरल हो गया है ना, आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग उससे हमें सारा बना पाएंगे, ठीक है। चलिए उसकी बातें मेरी समझ से परे हैं या मेरी समझ से बाहर है, ये आपको कमेंट में करना है, ठीक है। बातों के लिए आएगा टॉकिंग्स, ठीक है। चलिए एक बात कहूँ, इसको बोलेंगे डू आई से वन थिंग, एक बात बोलूँ। कई बार हम ऐसा बोलते हैं ना कि सुनते रहते किसी की बात और फिर बोलते एक बात बोलूँ। जब कोई अपनी बात पे हम ज़्यादा सबका ध्यान खींचना चाहते हैं, सभी लोग बातें कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तब आप बीच में सबका ध्यान खींचने के लिए बोलते हो एक बात बोलूँ। वही चीज़ यहाँ पर हमें बोलना है ना। तो उसको एक बात बोलूँ, उसको इंग्लिश में बोलेंगे डू आई से वन थिंग। आपको बोलना है डू आई से वन थिंग, एक बात बोलूँ। फिर आपको जो भी सिंपल सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आपको बना देना है।
तो यहाँ पे एक बात बोलूँ, उसके लिए सबसे पहले आपको लिख देना है डू आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग। मैं एक बात बोलूँ, फुल स्टॉप करने वाले पढ़ाई पर ध्यान दो। तो फोकस योर स्टडी, फोकस ऑन स्टडी, योर नहीं है ना, फोकस ऑन स्टडी, पढ़ाई पर ध्यान दो। पे अटेंशन ऑन स्टडी लिख सकते हो, पे अटेंशन ऑन स्टडी, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। एक बात बोलो, राजू अच्छा लड़का नहीं है, तो उसके बाद आप बोलो राजू अच्छा लड़का नहीं है, राजू इज नॉट अ गुड बॉय, राजू इज नॉट अ गुड बॉय। एक बात बोलो, है रात को बाहर नहीं जाना चाहिए, डू आई से वन थिंग, ये तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए एट नाइट, एट नाइट, तुम्हें रात को बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। एक बात बोलो, कृपया उसे आमंत्रित करो, डू आई से वन थिंग, एक बात बोलूँ, कृपया उसे आमंत्रित करो, प्लीज इनवाइट हिम। ये सेंटेंस कैसा है, इम्परेटिव सेंटेंस है, आज्ञात वाक्य, रिक्वेस्ट वाला, ठीक है। एक बात बोलूँ, यह जॉब तुम्हारे लिए अच्छी है, तो ये आपको कमेंट में करना है। एक बात बोलूँ, तुम पार्टी में मत जाना, ये भी एक एडवाइस है। तो यहाँ पर एक बात बोलूँ के लिए क्या लिखेंगे, तुम पार्टी में मत जाना, तो यू डोंट गो, यू डोंट गो टू द पार्टी, यू डोंट गो टू द पार्टी, तुम पार्टी में मत जाओ, यू डोंट गो टू द पार्टी, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, अगला हमें यहाँ पे दे रखा है, मुझे थोड़ी पता था। कई बार हम बोलते हैं ना कि तुम वहाँ गई क्यों थी, मुझे थोड़ी पता था कि वो मेरा इतना अपमान करेगा। अच्छा ठीक है, तो इस तरह से जो सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में जब आप ये बोलो इंग्लिश में, लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता था, है ना। आप इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके भी बोल सकते हो, अरे तू वहाँ क्यों गई थी, लिटिल डिड आई नो, सिर्फ इतना ही बोल दो, लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता था, है ना, मुझे थोड़ी पता था, या मुझे क्या पता था, इस तरह से। ये क्या के लिए यहाँ पे व्हाट नहीं आएगा, पर मुझे क्या पता था, लिटिल डिड आई नो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे थोड़ी पता था, वो नहीं आएगी, तो मुझे थोड़ी पता था उसके लिए लिखेंगे लिटिल डिड आई नो, लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता था, कोमा कर दिया, वो नहीं आएगी, शी विल नॉट कम, शिया लिखो शॉर्ट में, शी वॉन्ट कम, मुझे क्या पता थी कि वो नहीं आएगी, मुझे थोड़ी पता था वो सो रहा है, वह सो रहा, नो ही इज स्लीपिंग, मुझे थोड़ी पता था वो मुझे मदद नहीं करेगा, ही विल नॉट हेल्प मी, ठीक है। मुझे थोड़ी पता था वो परीक्षा में फेल हो जाएगा, है ना, तो क्या लिखेंगे, लिटिल डिड आई नो, वो परीक्षा में फेल हो जाएगा, ही विल फेल इन एग्ज़ाम, फेल इन एग्ज़ाम। ये मुझे थोड़ी पता था, तो इसमें लिखेंगे लिटिल डिड आई नो, वो लेट हो सकता है, ही कैन बी लेट, मुझे क्या पता था कि वो लेट हो सकता है, लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता था, सी इज सो माइजर, मुझे थोड़ी पता थी वो इतना गरीब, मुझे क्या पता था, ही इज सो पुअर, कि वो इतना गरीब है, मुझे थोड़ी पता था वो मना कर देगा, डिनाई करना, मना करने के लिए क्या है, डिनाई करना, ठीक है, विल डिनाई आएगा, ये आपको होमवर्क में करना है। चलिए सिर्फ नाम का कई बार हम बोलते हैं ना, वो तो जाने दो ना, वो तो मेरी सिर्फ नाम की दोस्त है, सिर्फ साथ में हम कॉलेज आते जाते हैं बस, बाकी कोई मतलब नहीं उससे, वो कोई काम की नहीं है, सिर्फ नाम की है, वह सिर्फ नाम का दोस्त है। सिर्फ नाम को क्या कहेंगे, सो कॉल्ड, क्या कहेंगे, सो कॉल्ड, वह सिर्फ नाम का दोस्त है, तो वह दोस्त है, वह दोस्त है, वो लिखेंगे वह दोस्त है, ही कैसा दोस्त है, नाम का, ही इज़, अब ही इज़ अ फ्रेंड, है ना, पर वो कैसा फ्रेंड है, दोस्त कैसा है, नाम का, ही इज़ सो कॉल्ड फ्रेंड, ठीक है। वह सिर्फ नाम का डॉक्टर है, सिर्फ वहाँ जाने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ नाम का ही डॉक्टर है, ही इज़ सो कॉल्ड डॉक्टर। वह सिर्फ नाम की कार है, वो चलाओ तो कुछ उसे, मतलब 1 घंटे की जगह 2 घंटे लेती है, वो खटारा है, कहीं कहीं खड़ी हो जाएगी, और सिर्फ नाम की कार है, वो तो नाम मात्र की कार, नई कार खरीद लो कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ नाम की कार है, तो क्या लिखेंगे, वह सिर्फ नाम की कार है, तो यहाँ पे वह के लिए क्या लगाएंगे, इट इज़ सो कॉल्ड
कार। अच्छा, इसके अंदर अगर ये कहें वह सिर्फ नाम का दोस्त था अगर यहाँ पे हम था लिखते हैं, सपोज में यहाँ पे वो सिर्फ नाम का ही दोस्त था, कोई मतलब नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे हम वॉज कर देंगे, ठीक है, ये तो हमें, और वो सिर्फ नाम का ही दोस्त होगा, अगर होगा तो हम यहाँ पे इसी जगह पे हम क्या लिख देंगे, विल बी। सारे सेंटेंसेस इस तरह से बन जाएंगे। वह सिर्फ नाम की स्कूल है, ये आपको कमेंट में करना है, ठीक है। देखिए कितना आता है आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मानो के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एज इफ। मानो के लिए वर्ड यूज़ करते हैं एज इफ, ठीक है। वह ऐसे नाचता है मानो वह सलमान खान हो, ठीक है। अब इस तरह के सेंटेंस, वो क्रिकेट ऐसे खेलता है मानो सचिन हो, वो ऐसे पढ़ाती है मानो टीचर हो, वो अंग्रेजी ऐसे बोलता है मानो अमेरिका से हो, है ना, फ्रॉम अमेरिका। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस में एज इफ का हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मानो आ गया, ठीक है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, एज इफ का यूज़ करें। एज इफ का जब यूज़ करते हैं तो एज इफ के साथ वाले सेंटेंसेस में कल्पना की जाती कि वो ऐसी है नहीं, वो एक तरह की कल्पना की है ना, ये कि वो सलमान खान तो नहीं, मानो सलमान खान है तो सलमान खान नहीं है, तो ये एक कल्पना की है जो सच नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए सब्जेक्ट कोई भी, उसके साथ हमें वर लगाना होता है। वो ऐसे नाचता है मानो सलमान खान हो, तो वह नाचता है, क्या लिखेंगे, ही डांसेस, है ना, नाचता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनेगा ही डांसेस एज इफ आ गया, एज इफ ही वर सलमान खान, ही वर सलमान खान। वह क्रिकेट खेलता है मानो सचिन हो, तो लिखेंगे ही प्लेज क्रिकेट एज इफ, मानो की कार है, तो क्या लिखेंगे, वह सिर्फ नाम की कार है, तो यहाँ पे वह के लिए क्या लगाएंगे, इट इज सो कॉल्ड कार, ये सिर्फ नाम की कार है, ठीक है। इस तरह से सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर ये कहें वह सिर्फ नाम का दोस्त था अगर यहाँ पे हम था लिखते हैं, सपोज में यहाँ पे वो सिर्फ नाम का ही दोस्त था, कोई मतलब नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे हम वॉज कर देंगे, ठीक है, ये तो हमें, और वो सिर्फ नाम का ही दोस्त होगा, अगर होगा तो हम यहाँ पे इसी जगह पे हम क्या लिख देंगे, विल बी। सारे सेंटेंसेस इस तरह से बन जाएंगे। वह सिर्फ नाम की स्कूल है, ये आपको कमेंट में करना है, ठीक है। देखिए कितना आता है आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मानो के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एज इफ। मानो के लिए वर्ड यूज़ करते हैं एज इफ, ठीक है। वह ऐसे नाचता है मानो वह सलमान खान हो, ठीक है। अब इस तरह के सेंटेंस, वो क्रिकेट ऐसे खेलता है मानो सचिन हो, वो ऐसे पढ़ाती है मानो टीचर हो, वो अंग्रेजी ऐसे बोलता है मानो अमेरिका से हो, है ना, फ्रॉम अमेरिका। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस में एज इफ का हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मानो आ गया, ठीक है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, एज इफ का यूज़ करें। एज इफ का जब यूज़ करते हैं तो एज इफ के साथ वाले सेंटेंसेस में कल्पना की जाती कि वो ऐसी है नहीं, वो एक तरह की कल्पना की है ना, ये कि वो सलमान खान तो नहीं, मानो सलमान खान है तो सलमान खान नहीं है, तो ये एक कल्पना की है जो सच नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए सब्जेक्ट कोई भी, उसके साथ हमें वर लगाना होता है। वो ऐसे नाचता है मानो सलमान खान हो, तो वह नाचता है, क्या लिखेंगे, ही डांसेस, है ना, नाचता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनेगा ही डांसेस एज इफ आ गया, एज इफ ही वर सलमान खान, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे। वह क्रिकेट खेलता है मानो सचिन हो, वह ऐसे क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे ऐसे, वह ऐसे क्रिकेट खेलता है मानो सचिन हो, तो लिखेंगे ही प्लेज क्रिकेट एज इफ, मानो ही वर सचिन, मानो वह सचिन हो, ठीक है। वह ऐसे पढ़ाती मानो टीचर, वो टीचर तो है नहीं पर ऐसे पढ़ाती मानो टीचर है, तो यहाँ लिखेंगे शी टीचेस एज इफ शी वर अ टीचर। देखो एक कोई पद आता है, टीचर वीचर या कोई भी ऐसी स्टेटस या पद होता है, उसके आगे कोई डिग्री होती है, उसके आगे हमें आर्टिकल ए लगाया जाता है। आर्टिकल की वीडियो में मैंने बताया हुआ है। वो ऐसे ही अंग्रेजी बोलता है मानो अमेरिका से हो, तो लिखेंगे ही स्पीक्स इंग्लिश एज इफ ही वर फ्रॉम अमेरिका। ये वाला बहुत ही ज़बरदस्त है। व्हाट और हाउ लगाना है, व्हाट, हाउ, अबाउट,
और यहाँ पे क्या ख्याल है, इसमें वर्ब नहीं है, देखिए है ना, देखिए इसमें वर्ब नहीं आने वाला। घूमने जाने के बारे में क्या ख्याल है, यहाँ पे आपको लग रहा है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, पर यहाँ पर आएगा नहीं सेंटेंस में। चलिए देखते हैं घूमने जाने के बारे में क्या ख्याल है। तो क्या ख्याल है उसके लिए हमें लिखेंगे व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट लिखेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब हुआ आईएनजी वाला फॉर्म। घूमने जाने के बारे में क्या ख्याल है, तो लिखेंगे व्हाट अबाउट गोइंग टू वॉक, जाने के बारे में ना, वॉक अबाउट गोइंग टू वॉक, व्हाट अबाउट गोइंग टू वॉक, घूमने जाने के बारे में क्या ख्याल है। खाने के बारे में क्या ख्याल है, खाने के बारे में क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट ईटिंग, खाने के बारे में क्या ख्याल है, ठीक है, खाना खाएं या ना खाएं, बाद में खाएं, व्हाट अबाउट ईटिंग, या खाना खा लें। इस तरह से हम जब पूछते हैं, सजेशन मांगते हैं, किसी से हम राय मांगते हैं, ठीक है, तब हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं। व्हाट अबाउट ईटिंग, मूवी जाने के बारे में क्या ख्याल है, तो लिखेंगे व्हाट अबाउट गोइंग फॉर मूवी, लिख लें व्हाट अबाउट गोइंग फॉर मूवी जाने के बारे में क्या ख्याल है। देखने जाने के बारे में है तो व्हाट अबाउट गोइंग फॉर वॉचिंग मूवी, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे वॉचिंग मूवी, ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। पढ़ाई करने के बारे में क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट डूइंग स्टडी, है ना, व्हाट अबाउट डूइंग स्टडी, पढ़ाई करने के बारे में क्या ख्याल है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं सेंटेंस। चलिए ये लास्ट वन है, एज मच एज यू वॉन्ट, जितना चाहो उतना कर लो। एज मच एज यू वॉन्ट, जितना चाहो उतना कर लो। जितना पढ़ना है पढ़ लो, पहले क्या है पढ़ लो, तो स्टडी, पढ़ लो के लिए क्या लिखे स्टडी। जितना पढ़ना है एज मच एज यू वॉन्ट, एज मच एज यू वॉन्ट, पढ़ लो जितना आप चाहते हो पढ़ना। जितना खाना है खा लो के लिए क्या आएगा ईट, एज मच एज यू वॉन्ट। जितना बोलना है बोल लो, तो पहले सबसे क्या है बोल लो, तो स्पीक, ठीक है, ये नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से बनेगा। जितना हंसना है हंस लो जितना हंसना है। तो ये आपको कमेंट में करना है। आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल हुई है, कहीं ना कहीं आपको कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ नया जानने को मिला है, कुछ नया आपने सीखा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको मेरे वीडियो आपको मिलते रहें, इसी तरह से आप कुछ नया सीखते रहें, ठीक है। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।